नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम्स क्लास 9। लास्ट क्लास में मैंने थर्ड क्वेश्चन का पार्ट 1 आपको बताया था कि 0.6 बार को कैसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इट कैन बी रिटन एज 2/3। नाउ इसी का सेकंड पार्ट हम करते हैं, दैट इज 0.47। देखिए इसमें सिर्फ 7 पे बार लगा हुआ है, तो 7 पर बार लगा हुआ है। लेट x इज इक्वल्स टू 0.4777। 7 रिपीट हो रहा है क्योंकि 7 पर बार लगा हुआ है। अब यहाँ चूंकि 1 डिजिट ही रिपीट हो रहा है, इसलिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10। 10 से इन दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा? नाउ इट इज 10x, और यहाँ पर एक डिजिट डेसिमल राइट में शिफ्ट हो जाएगा तो 4.777 ऐसे आ जाएगा। अब देखिए, नाउ दिस इज 10x, तो 10x इज इक्वल्स टू 4.777, और उसमें से इसको माइनस कर दीजिए x को। x क्या है? 0.477 ऐसे, और दोनों तरफ सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दीजिए। देखिए 10x लिखा और x की क्या वैल्यू थी? 0.477, तो x की वैल्यू लिख दी। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 7 से 7 गया 0, 7 से 7 गया 0, 7 में से 4 गया 3 और 0.4, और यहाँ पर 9x। सो 9x इज इक्वल्स टू 4.3। सो x क्या हो गया? 4.3/9 ये हो गया। अगर डेसिमल हटा दिया जाए तो ये 43/90 हो जाएगा। ना, ये किसी भी चीज़ से कट नहीं सकता है। 43 एक प्राइम नंबर है, तो x की यही वैल्यू हो गई। इट इज़ द डिज़ायर्ड रेशनल नंबर। जहाँ पर भी हो, सो इज़, पिछले सवाल में भी इज़ डिज़ायर्ड p/q फॉर्म, ऐसा हमें लिखना चाहिए। तो यहाँ पर भी लिख दें, इट इज़ डिज़ायर्ड p/q फॉर्म। तो ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हो जाता है ना। अब इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? जीरो पॉइंट 001, ये, तो ये x इज इक्वल्स टू 0.001। 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 001 001, ऐसे ये रिपीट होता जा रहा है। सो 0.001 बार था, इसको आप क्या लिख सकते हैं? 0.001 001 001 ऐसे लिख सकते हैं। अब चूंकि यहाँ 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 100। बोथ साइड बाई 1000। क्यों 1000 से? क्योंकि 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करने पर। सो 1000x, तो यहाँ पर ये डेसिमल 3 प्लेसेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो 3 प्लेसेस अगर राइट शिफ्ट हो गया तो यहाँ 1 बचेगा। ये सब तो जीरो है, इन्हें छोड़ा जा सकता है। तो 1.001001 ऐसे चलता चला जाएगा। अच्छा, x जो है वो अब इसके नीचे लिख दीजिए, और डेसिमल के नीचे डेसिमल, और बाकी वैसे का वैसे लिख दीजिए। जो भी चीज़ थी वही उतार दिया। डेसिमल के नीचे बस डेसिमल होना चाहिए। और अब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर लें।
तो सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ 9 बचा, और यहाँ ज़रा देखें 0 0 0 1 में से 1 गया तो 0 0 0.1, अल्टीमेटली 1 बच गया। तो x क्या हो गया, 1/999 इज डिजायर्ड p/q फॉर्म। इसको एक और तरीके से भी किया जा सकता है, जैसे कि आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो पहले तो आपने इसे लेट किया कि लेट x इज दिस, सो x इज इक्वल टू 0.001 001 001 ऐसे बढ़ता चला गया। अब जब आपने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 1000x क्या हो गया, ये डेसिमल प्लेसेस राइट में चला गया 3 डिजिट, तो 1.001 001 ऐसे होता चला गया। इसको आप 1 प्लस 0.001 001 ऐसे लिख सकते हैं। इसको तोड़ लें, 1 अलग कर लें, ये अलग कर लें, ये जो चीज़ आपने अलग की है वो x ही तो है, तो इसलिए 1000x इज इक्वल्स टू 1 प्लस x। क्यों, क्योंकि x की यही वैल्यू है जो कि आपने यहाँ इसकी जगह पुट कर दी, तो x अब इधर ले आए, सो 1000x माइनस x इज इक्वल्स टू 1, सो 999x इज इक्वल्स टू 1, सो x इज इक्वल्स टू 1/999। तो अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी मेथड यूज किया जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि एक्सप्रेस, ये देखिए, दिस इन p/q फॉर्म, और ये भी और आगे भी कुछ पूछा गया है तो वो मैं आपको बताऊंगा। सो एक्सप्रेस 0.9999 in p/q form. Are you surprised by this answer? ये पूछा गया है, क्या आप इस आंसर से सरप्राइज हैं? नाउ विद योर टीचर, सो मेक इट्स सेंस, ये भी कहा गया है, मेक इट्स सेंस कि आप क्यों सरप्राइज हैं। तो सबसे पहले हम इसे p/q के फॉर्म में लिखेंगे। सो लेट x इज इक्वल्स टू, डॉट लगाना जरूरी है। अब चूंकि यहाँ एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 10 टू बोथ साइड, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करने पर, तो यहाँ डेसिमल एक डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा 10x। सो 10x इज इक्वल्स टू 9 प्लस 0.999 ऐसे। तो ये जो 0.999 है उसे x भी बोला जा सकता है, हमने इन दोनों को स्प्लिट कर लिया है, 9 अलग कर लिया, 0.99 डेसिमल पार्ट अलग कर लिया। सो 10x इज इक्वल्स टू 9 प्लस x इधर आ जाएगा, सो 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 9, तो 9x इज इक्वल्स टू 9, सो x इज इक्वल्स टू 1। तो p/q के फॉर्म में लिखना है, क्यों, क्योंकि x इज इक्वल्स टू 9/9। अब 9/9 को 9 से कट कर दो, तो x इज इक्वल्स टू 1/1, ये p/q के फॉर्म में हो गया। इज इन डिजायर्ड p/q फॉर्म, तो ये 1/1 हो गया। तो अब क्वेश्चन में तो 0.999 है जो 1 से छोटा है और आंसर आ रहा है 1,
सो यस, वी आर सरप्राइज्ड कि जो चीज़ 1 से छोटी है तो वो 1 कैसे हो सकती है, ये तो 1 से छोटी है। यस, वी आर सरप्राइज्ड कि पी बाई क्यू फॉर्म इसकी 1 आ गई है। हाउ एवर, इसको एक्सप्लेन करना है। यस, वी आर सरप्राइज्ड बट 0.9999 is very close to 1। ये बहुत क्लोज है 1 के, इसीलिए ये आंसर आया है। आप देख लें, अगर मान लीजिए 1 है, ये तो 1 है, और 0.99999 हमने तो थोड़े ही डिजिट लिए हैं, वरना तो ये इन्फिनिटी तक जाने वाला था। और अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ से 1 आके 10 होगा, 10 से ये कैरी लेगा तो 9 बचेगा, फिर ये कैरी लेगा तो 9 बचेगा, और लास्ट तक फिर 10 तक पहुँच जाएगा। उस 10 में से 9 जाएगा तो 1, बाकी 9 में से 9 जाएगा तो 0, 9 में से 9 जाएगा 0। तो अगर आप देखें तो ये वैल्यू बच रही है, यानी इनका डिफरेंस बहुत छोटा है, वो भी हमने इतने डिजिट लिए हैं। अगर हम इनफाइनाइट लें तो ये डेसिमल के आगे न जाने लाखों डिजिट के बाद 1 आएगा। तो इसलिए इस दिस वैल्यू अप्रोचेस टू 1, वेरी क्लोज टू 1, इसलिए यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि 0.999 की वैल्यू 1 आ रही है, ये चीज़। तो ये इसका क्लैरिफिकेशन है, ये लिखने की आपको वहाँ ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ आपको समझाने के लिए बताई गई है। सो अगर और ज़्यादा आप डिजिट ले लेंगे तो और छोटी वैल्यू आ जाएगी, तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि what can the maximum number of digits, fifth question, what can the maximum number of digits be in the repeating block, be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17। 1/17 का अगर डेसिमल एक्सपेंशन किया जाए तो कितने डिजिट रिपीट होंगे? परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो इसका डिवीजन भी पूछा है, बोला 1/17 में कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे जो रिपीट होंगे, और उसका डिवीजन करने को बोला है ना। अब देखिए आपसे पूछा गया है कि 1/17 में कितने डिजिट रिपीट होंगे। तो 17 से 1 में डिवाइड करें, एक सबसे पहले 0 लगा के एक डेसिमल लगाएं, तो डेसिमल लगाने से यहाँ एक 0 बढ़ गया, फिर लेकिन अभी भी नहीं जा रहा है, तो एक 0 और लगा के यहाँ एक और 0 बढ़ा दें। अच्छा, 17 का आप टेबल साइड में लिख लें जिससे कि आपको सुविधा रहे। ये हमने लिख लिया 17 का टेबल। तो 17
ये 100 है, तो आप देखेंगे कि 5 टाइम्स जा रहा है, तो 5 टाइम्स में ये 85 जा रहा है, और यहाँ 15 बच गया, डेसिमल लगा ही हुआ है, 0 बढ़ा दीजिए। अब ये कितने टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स, तो 136। 150 में से 136 जाएगा तो 14 बच जाएगा, 14 बचेगा, फिर 0 लग गया क्योंकि डेसिमल तो है ही, तो 140, तो फिर से 136, 136 है तो 4 बचेगा, डेसिमल लगा ही हुआ है, 0 बढ़ा दीजिए, तो 17 2 जा 34, 40 में से 34 जाएगा तो 6 बचेगा, 0 लगा दीजिए क्योंकि डेसिमल तो लगा ही हुआ है, तो 3 टाइम्स जाएगा 51, 60 से 51 जाएगा तो 9 बचेगा, और 5 टाइम्स अब ये जा सकता है। 90 में से 85 जाएगा तो 5 बच जाएगा, 0 लगा दीजिए, और फिर 34, 50 में से 34 जाएगा तो यहाँ पर 16 बच जाएगा, 16 बच जाएगा, तो वहाँ डेसिमल लगा हुआ है तो 0 लगा दीजिए, तो 0 लग गया तो 160 हो गया। 160 है तो कितनी बार जा सकता है, ये 9 टाइम्स जा सकता है, तो इट इज़ 153। नाउ यहाँ 7 बच गया है, तो 0 लगा दीजिए, अब ये 4 टाइम्स जा सकता है, 4 टाइम्स जाएगा तो 60, 8, 2 बच गया, 0 लगा दीजिए, ये 1 टाइम्स जा सकता है, फिर 3 बच जाएगा, 0 लगा दीजिए, अभी भी ये 1 टाइम्स ही जाएगा, तो यहाँ पर 3 और यहाँ 1, 130 बच गया, 130 है तो ये 7 टाइम्स जा सकता है, 119, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर भी 1 बचेगा और 0 लगा दें, तो ये 6 टाइम्स जा सकता है। अब यहाँ पर 110 में से 102 गया तो 8 आया, 80 आ गया, तो ये 4 टाइम्स जा सकता है। फिर इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करें, 120, 12 आ गया, और 12 आने के बाद 0 लगा दें, तो ये 9 टाइम्स जा सकता है, ये देखिए, सो 9 टाइम्स जाएगा, 119, तो यहाँ 1 बच गया, 1 बच गया, और शुरुआत भी हमने 1 से ही की थी क्योंकि 1/17 था, तो 1/17 पूछा गया था कि कितना होगा, तो 1 यहाँ था, और जो फाइनली हमारा आंसर आया वो भी बनाया है, तो इसके बाद ये सारे डिजिट अब फिर से रिपीट होंगे, तो ये चीज़ चलती चली जाएगी। आप ये भी कह सकते हैं कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, अगर 1 आएगा तो फिर से 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि फिर 10 हो जाएगा, फिर 100 करना पड़ेगा, ये सब डिजिट रिपीट होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सो 1/17 की वैल्यू क्या है, इट इज 0.0588235, ये 2352941174649, ये चीज़ हो गई, और इसी पर बार लगा दें, ये हो गया। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम डिजिट्स कितने हैं, रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, सो देयर आर 16 digits in repeating ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। जो भी क्वेश्चन का आंसर लिखें उसमें कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स अवश्य लिखें, उसके मार्क्स होते हैं, तो इस तरीके से जो भी यहाँ पर हमारा आंसर आया था 0588235, वही सब हमने यहाँ लिख दिया, 0588235 ऐसे पूरा लिख दिया, तो हमने देखा है 16 डिजिट्स हैं, सो देयर आर 16 डिजिट्स रिपीटेड
in repeating blocks of digits. Now ये तो बात हो गई 5th क्वेश्चन की. 6th क्वेश्चन. Look at the several examples of the rational number of p by q form. So look at the several example. Look at the several examples of rational numbers of p by q form. ठीक है. Where p and q are integers with no common factor. Where p and q are integers with no common factor, यानी वो को प्राइम है. वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, उससे ज़्यादा उसे सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता. अदर देन 1, बस उनका कॉमन फैक्टर 1 है. एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो जिनका डेसिमल एक्सपेंशन रुक जाता है, तो what the condition या what the property q must satisfy. What the property q must satisfy. q में क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए. तो हमने देखा था जहाँ जहाँ पर भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो, सो q must be of the form 2 to the power n 5 to the power m. सिर्फ यही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में. वेयर पूरी बात लिखें. वेयर n and m are non negative integers. non negative integers. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ये चीज़ लिखी जाएगी. ठीक है. सो दिस कंडीशन गिव्स टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर. दिस कंडीशन गिव्स terminating decimal expansion of rational number. तो ये इसका आंसर हुआ जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि Q की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए. तो Q की ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछता है. क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है राइट 3 नंबर्स whose decimal expansions are non terminating non recurring. Write 3 numbers whose decimal expansion are non terminating non recurring. न रुकें न रिपीट हों, ऐसा पूछा गया है. तो ऐसे लिख लें, कुछ भी लिख लें. 2.31 311 3111 31111 ऐसे कर दें. तो ये रिपीट नहीं हो रहा है क्योंकि चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं.
सो ऐसा नहीं कोई ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है। 0.1010001000 पैटर्न पे बढ़ाते चले जाएं, पहले 1 जीरो फिर 2 जीरो फिर 3 जीरो, ऐसे हमने पैटर्न पर 1 को बढ़ाया। तो ये दूसरा हो गया। ये इरेशनल है। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं वो सभी रेशनल होते हैं और उनको पी वाई क्यू के फॉर्म में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से और भी कुछ लिख सकते हैं। 7.377373777, अब 3 7 लिख दिए, फिर 37777 4 7 लिख दिए ऐसे। सो ये जो भी हो गए, ये these are non-terminating non-recurring decimal expansion. Non-terminating non-recurring decimal expansion तो ये चीज़ है। ये सभी इरेशनल नंबर हैं, जैसा क्वेश्चन में पूछा गया था वही बात कह दी गई है 7th क्वेश्चन में। सो दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ 8th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो फाइंड 3 different irrational numbers between rational numbers। 8th क्वेश्चन जरा देखते हैं क्या पूछता है। Find 3 different irrational number between the rational numbers 5/7 and 9/11। इनके बीच में पूछा गया है कि इरेशनल नंबर बताइए। तो पहले हमें इनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना होगा। सो 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए, 7 से 5 में डिवाइड करिए। तो 7 जा 49, 1 0 बढ़ा दें, 7 1 जा 7, 3 तो 0 बढ़ा दें, नाउ 2 बच गया तो आप 0 बढ़ा दें, फिर 6 बच गया, 0 बढ़ा दें तो 4 बच गया, 0 बढ़ा दें तो 5 बच गया। जिससे शुरू किया था वही बच गया है। 5 से शुरू किया था, अब देखिए 5 बच गया है। तो इसका मतलब इसके आगे रिपीट होगा। तो आप चाहे डॉट 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 लगा दें और नहीं तो ये भी लगा सकते हैं कि ऐसे। तो 5/7 की वैल्यू 0.714285 है। ये चीज़ हो गई। और 9/11, तो 9/11 में आपको 11 से 9 में डिवाइड करना पड़ेगा। डेसिमल लगा के 0 बढ़ाइए, 2 बच गया, 0 बढ़ा दीजिए तो 1, 9 बच गया तो 0 बढ़ा दीजिए 8, 2 बच गया तो 0 बढ़ा दीजिए 1, फिर 9 बच गया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो 9/11 था वो 0.81 पर बार है। तो ये 0.71 समथिंग है और ये 0.81 है। इसी के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। सो 0.72 वाला ले लो, 0.73 ले लो, 0.74 ले लो, और डिजिट्स जो हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए। ऐसे 3 इरेशनल नंबर पूछे गए हैं, डिफरेंट इरेशनल। तो इसके और इसके बीच में लिखो, इसके और इसके।
0.71 और 0.81। सो 3 irrational numbers between 5/7 and 9/11 आर, ऐसे लिखने हैं। तो मैं 0.72 ले लेता हूँ। 0.72, 722, 7222, 72222, ऐसे लिख दिया। सेकंड 3 लिखने हैं तो 0.73, 733, 7333, 73333, ये हो गया। और थर्ड 0.74, ऐसे हो गया। तो ये 3 इसके बीच के इरेशनल नंबर्स हो गए जो पूछा गया था। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बच्चों।